हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सरफेस एरिया वॉल्यूम इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में आज देखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स एंड वॉल्यूम ऑफ कोन के फार्मूले का डेरिवेशन। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। इन दोनों के फार्मूले का डेरिवेशन आपने वहां पे देखा था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप पुनः देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। यहाँ पे दो शेप दिख रहा होगा, एक सिलेंडर और एक कोन। इन दोनों का सेम बेस हमने ले लिया है, जो सर्कुलर है और रेडियस सेम है और हाइट क्या है, सेम। इस कंडीशन को लेने के बाद जो एक्टिविटी आप करेंगे, जो एक्सपेरिमेंट हम करेंगे, इसके वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन वुड बी क्या होगा। आइए चलिए देखते हैं इस मेथड से। जो प्रयोग व्यवहारिक रूप से हम करेंगे वो आप भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 4 शेप लिए हैं। एक सिलेंडर है और 3 एक जैसे कोन हमने शो कर दिए हैं। हाइट और रेडियस में ये सिलेंडर के बराबर हैं। अब हम इसके वाटर को सिलेंडर के अंदर फिल कर देंगे। कोन के वाटर्स को 1 बाय 1 सिलेंडर के अंदर फिल कर देंगे। हमें राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम चाहिए, तो सबका वॉल्यूम क्या है, सेम है। इन तीनों का वॉल्यूम सेम है और इसका वॉल्यूम V1 है। अब हम इस पे वाटर फिल करते हैं पहले कोन का, फिर हम सेम यही प्रोसेस सेकंड से करते हैं और थर्ड से। तो आपको एक बात स्पष्ट हो जाएगी, आप इस प्रैक्टिकल को करके देख सकते हैं कि अगर सेम हाइट सेम रेडियस का अगर है तो वॉल्यूम जो होगा तीनों का सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है दोस्तों? तो यहाँ पे हमने दोस्तों इसका वॉल्यूम V लिया था और ये तीनों सेम है, इसलिए तीनों का वॉल्यूम क्या है, V है। टोटल आपका 3V हो जाएगा और इसका वॉल्यूम है V1। हमने मान लिया V1 है। V1 इज इक्वल टू 3V हो गया। V इज इक्वल टू V1 अपॉन 3। मतलब आप सिलेंडर का वॉल्यूम यहाँ पे शो कर देंगे और उसका 1/3 करेंगे तो आपको कोन का वॉल्यूम मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है दोस्तों? तो सिलेंडर का वॉल्यूम हमें पता है कैसे फाइंड करना है। यहाँ पे हमने इसको शो कर दिया कि V, ये कोन का वॉल्यूम, हमें एक कोन का वॉल्यूम फाइंड करना है 1/3। एरिया ऑफ द सर्कुलर बेस, बेस का एरिया हमें फाइंड करना है। हाइट ऑफ कोन, इसकी हाइट जो है h है, क्योंकि यही हाइट यहाँ पे शो हो रही है और यही बेस आपका सिलेंडर में भी शो हो रहा है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, V1 फाइंड हो जाता है। तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर और यहाँ पे h, और फाइंड हो जाएगा एक कोन का वॉल्यूम। तो V इज इक्वल टू 1/3 इंटू V1 की वैल्यू क्या है, पाई आर स्क्वायर h। ये हम पुट कर देंगे V1 की वैल्यू पाई आर स्क्वायर h और हमें कोन का वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा। बहुत इजी है दोस्तों, इसका मैथमेटिकली प्रूफ है। आप अगली अपने कक्षाओं में देखेंगे, 11th-12th में आप इसका प्रूफ देखेंगे, वो इंटीग्रेशन से ही आपको सॉल्व होगा। फाइनली दोस्तों, इस प्रोसेस से हमें कंफर्म हो गया कि एक कोन का जो वॉल्यूम होता है वो एक सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है, जो कि रेडियस और हाइट में सेम हो। सिलेंडर एंड कोन की जो बेस होते हैं एक ही होते हैं और हाइट भी क्या होती है, एक ही होती है। उस कंडीशन में आप उस सिलेंडर का वॉल्यूम लेकर आप 1/3 कर देंगे तो आपको कोन का वॉल्यूम मिल जाएगा। हमारी बात समझ में आ रही है दोस्तों? चलिए अब नेक्स्ट हम स्फीयर की बात करते हैं। स्फीयर का वॉल्यूम आपको शो हो रहा होगा, 4/3 पाई आर क्यू स्फीयर का वॉल्यूम आपको शो हो रहा है। इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं, आइए प्रैक्टिकली रूप से हम समझते हैं। इसको आप स्वयं कर सकते हैं अपने हिसाब से। आप दो बॉल्स ले लीजिए, स्फीयर ले लीजिए और दोनों की साइज अलग अलग होनी चाहिए, R1 और R2। ये हमने दो स्फीयर ले लिए, R1 और R2 रेडियस का। और यहाँ पे आपके पास जो टब है, दो आपको शो हो रहा है, ठीक है। एक टब में हमने पूरा कंप्लीट वाटर फिल कर लिया है।
और इसमें हम चाहते हैं कि ये बॉल इसके अंदर हम पुट कर दें। इससे रिप्लेस वाटर हम दूसरे टब में इकट्ठा कर लेते हैं। इसका वॉल्यूम V1 है। सेम ऐसा ही सेकेंड स्फीयर के लिए भी करेंगे। इससे रिप्लेस वाटर जो है दूसरे टब में हम इकट्ठा कर लेते हैं और इसका वॉल्यूम V2 है। हम कंपेयर करेंगे V1 और V2 दोनों वॉल्यूम्स का, जो कि स्फीयर के ही वॉल्यूम है। आइए चलिए कंपेयर करते हैं और उससे हम उसके फार्मूले तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। V1 और V2 ये दो वॉल्यूम ऐसे हैं जो स्फीयर के ही हैं। ये फर्स्ट के हैं और ये सेकेंड के। यहाँ पे जो टब में रखा हुआ है इसकी हाइट h1 है और सेकेंड में h2 है। दोनों टब का रेडियस सेम है r और इसका भी कैपिटल R, ठीक है। इसका वॉल्यूम आपको हो जाएगा V1 इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर h1। V2 की वैल्यू हो जाएगी पाई R स्क्वायर h2। ये सिलेंडर का वॉल्यूम में होता है, ठीक है। हाइट दी गई है तो यहाँ तक हम इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट का हो गया और ये सेकेंड का हो गया है। इसको कंपेयर करते हैं V1 अपॉन V2 पाई R स्क्वायर h1 पाई R स्क्वायर h2। ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और V1 अपॉन V2 की वैल्यू h1 अपॉन h2 हाइट के रेशियो के इक्वल आएगी। यहाँ पे कोई वैल्यू अगर शो होती है एज लाइक आप चेक करेंगे जब इसको प्रैक्टिकली, तो आपके पास ऐसी वैल्यूज आएंगी जैसे कि 8, 64, 27, 64, 1, 8, 8, 27। यहाँ पे आप एक कॉमन बात समझ लीजिए, ये जितने भी नंबर्स हैं वो किसी नंबर के क्यूब हैं। जैसे 8 जो है 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, 1 1 का क्यूब है, 8 2 का क्यूब है। यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस दिख रहा है। तो इसके बाद जो है ये फॉलो किया गया कि ये 1 वैल्यू 2 वैल्यू और 3 ये वैल्यू जो हैं ये किसकी वैल्यू आ रही हैं। तो चेक किया गया तो वो R1 की और R2 की, जिसके द्वारा रिप्लेस किया हुआ वाटर हमें यहाँ पे टब में मिल रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो R1 और R2 के क्यूब के बराबर आ रही है, ठीक है। तो फाइनली हमें इससे क्या पता चलता है कि V1 अपॉन V2 का जो रेशियो है वो R1 और R2 के क्यूब के इक्विवेलेंट है रेशियो के, ठीक है। V1 अपॉन V2 का रेशियो R1 और R2 के क्यूब के रेशियो के इक्विवेलेंट है। हमें अब V1 और V2 की वैल्यू फाइंड करनी है कि स्फीयर की वैल्यू हमें मिल जाए, ठीक है। यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट टर्म हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें V1 और V2 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। रेशियो में आप ध्यान देते होंगे ए बी की वैल्यू रेशियो जो है 2:3 है, तो ए की वैल्यू जो है 2x हो सकती है, बी की वैल्यू हम मान सकते हैं 3x। एक कॉमन फैक्टर से हम मल्टीप्लाई करते हैं और ए की वैल्यू हम बताते हैं और बी की वैल्यू, दोनों में एक ही कॉमन फैक्टर होता है। इसका मतलब यहाँ पे भी इसके पास और इसके पास दोनों में कॉमन फैक्टर एक होगा, जो कि 4/3 पाई की वैल्यू सबमिट होती है, जिससे हमें इस वॉल्यूम का आंकड़ा निकलता है और यहाँ पे इस वॉल्यूम का आंकड़ा निकलता है, ठीक है। तो डाटा इकट्ठा करने पे आपको ऐसा प्राप्त होगा। फाइनली 4/3 पाई टाइम्स जो है RQ की वैल्यू के V1 की वैल्यू आएगी और V2 जो है R2 क्यूब के 4/3 पाई टाइम्स यहाँ पे वैल्यू आएगी वॉल्यूम, ठीक है। तो आइए चलिए इसमें हम कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे ये पता चलता है कि 4/3 पाई एक कॉमन फैक्टर है एंड R⁻³ पे इसकी वैल्यू डिपेंड करती है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की, ठीक है। तो 4/3 पाई टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे
उस स्फीयर की वॉल्यूम को हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 पाई r क्यू। कैसे आया है, आप आगे नेक्स्ट क्लासेस में इसका डेरिवेशन देखेंगे बाय द इंटीग्रेशन। अभी फिलहाल के सिंपल प्रैक्टिकली डाटाबेस इसका डेरिवेशन हम देख सकते हैं। स्फीयर के वॉल्यूम के बाद हेमी स्फीयर की बात करते हैं। हेमी स्फीयर में आप स्फीयर की वॉल्यूम को हाफ कर देने से हमें हेमी स्फीयर का वॉल्यूम पता चल जाता है, ठीक है। अर्धगोले का आयतन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डीप मैथमेटिक्स क्लासेस। मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में क्वेश्चंस के साथ।